Good morning, everyone. How are you all today? So, children, we are on the chapter number 9, the living organisms and their surroundings. And in our today's video, we will be discussing about the characteristics feature of living beings. So, all living organisms, they show some common features, and these features are: first, all living beings need food. अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक खाना नहीं लेते हैं तो हम वीक फील करते हैं, एंड अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें प्यास लगती है। तो दिन भर की डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हें ये एनर्जी उनके फूड के थ्रू मिलती है। प्लांट्स हमारी तरह एज सच फूड को ईट नहीं करते हैं। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन द एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्योंकि प्लांट्स अपना खाना सेल्फ बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, सो दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। The second characteristic feature of living being is that living being respire to get energy. हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं। The process of inhaling and exhaling air is called breathing. ब्रीदिंग प्रोसेस में हम एयर को इनहेल करते हैं एंड एक्सेल करते हैं। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं, एंड जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं। ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ब्रीदिंग हेल्प करती है गैसेस के मूवमेंट को फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड। हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। ये जो फूड है ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, जिसे हम ब्रीद इन करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड फिर ये फूड जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में लिविंग बींग्स ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं जैसे कि फ़िश, ये यूज़ में लेते हैं ऑक्सीजन को जो कि वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, एंड उनके गिल्स होते हैं उन्हें इस प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। फ्रॉग जब वाटर में होता है तो वो ब्रीद करता है अपनी स्किन के हेल्प से, एंड वो यूज़ करता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, एंड जब फ्रॉग लैंड पर होता है तो वो ब्रीथ करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लंग्स। द नेक्स्ट फीचर इज दैट लिविंग बींग्स एक्सक्रीट बॉडी वेस्ट। लिविंग बींग्स फूड ईट करते हैं। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं बॉडी के इनसाइड, तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड फीकल मैटर। तो वो प्रोसेस जिनकी हेल्प से इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड को उनकी लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये स्मॉल पोर्स कहलाते हैं स्टोमेटा। रबर प्लांट एक्सक्रीट करता है लेटेक्स विच इज़ अ सोर्स ऑफ नेचुरल रबर, एंड अकेशिया ट्री सीक्रेट करता है एक ब्राउन सब्सटेंस विच इज़ नोन एज गम। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग इज दैट दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन फील। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई जैसे कि टेम्परेचर, टच, लाइट, साउंड, स्मेल, इनकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट। अगर हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो हम क्विकली हमारे हैंड को वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस है, एंड जो हमने हमारे हैंड को विड्रॉ किया वो हमारा रिस्पॉन्स है।
जब हमें भूख लग रही होती है एंड हमारे सामने खाना आता है तो हमारे मुंह में सलाइवा का सीक्रेशन एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उस स्टिमुलस की तरफ। अगर हमारी आँखों में कोई ब्राइट लाइट जो है उसका फ्लैश दिया जाता है तो हम क्विकली हमारी आइज़ को क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर लाइट स्टिमुलस है एंड हमने जो अपनी आइज़ क्लोज़ करी वो हमारा रिस्पॉन्स है। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। जब हम टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो वो क्लोज़ हो जाती है। प्लांट के शूट की टिप हमेशा लाइट की तरफ ही ग्रो करती है। ये जो मूवमेंट है प्लांट का टूवर्ड्स लाइट इज़ कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। The next characteristic feature of living being is that living beings reproduce. Living being produce करते हैं अपनी ही टाइप के यंग वंस को। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स जैसे कि काउ, बफेलो, डॉग ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज। वेयरएज फ्रॉग्स, स्नेक्स, पिजन, हैंस, फिश ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सीड्स। द नेक्स्ट फीचर इज लिविंग बींग्स ग्रो। कुछ ही सालों में एक छोटा सा पौधा पेड़ बन जाता है, एक छोटा सा पपी ग्रो कर जाता है इनटू डॉग। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ। एंड ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल चेंज होती है। ग्रोथ होती है या तो किसी के साइज़ में या फिर उसके मास में। ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन साइज एंड मास। ग्रो करने के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ग्रो अप टू सर्टेन एज, वेयर इज प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। The next feature is living beings have a definite lifespan. Living organism born होते हैं, grow करते हैं into adults, get old and finally die. Therefore, all living beings have a lifespan of certain definite period. That is, each living organism lives for certain definite period of time. The duration of time for which a living organism lives is called its lifespan. अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। लाइफ स्पैन से हम ये समझते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने टाइम पीरियड के लिए ज़िंदा है वो टाइम पीरियड कहलाता है उसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर शोन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। Like a lion have a lifespan of 20 to 25 years, elephant 70 to 90 years and so on. The next feature is living organisms show movement. लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। ये मूवमेंट या तो उनकी पूरी बॉडी के अंदर हो सकता है या फिर किसी सर्टेन बॉडी पार्ट्स में ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। The movement of an organism bodily from one place to another is called locomotion. जब ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तब वो मूवमेंट कहलाता है लोकोमोशन। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट। लेकिन जब किसी बॉडी पार्ट के सिर्फ पोजीशन में चेंज आ रहा होता है तो वो कहलाता है मूवमेंट। अगर हम वॉक कर रहे हैं या हम रनिंग कर रहे हैं तो वी आर शोइंग लोकोमोशन। लेकिन अगर हम सिर्फ बैठे बैठे हमारे हैंड में कप होल्ड करते हैं एंड उस कप को रेस करते हैं तो वी आर जस्ट डूइंग मूवमेंट। द नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स हैव स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स बने हुए होते हैं स्मॉल यूनिट से जो कि कहलाते हैं सेल। सेल सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ के। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। जितने भी सेल्स हैं वो जनरेट हुए हैं एक सिंगल सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन।
ग्रोथ के समय लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। सेल्स इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल हैं वो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट होता है, उन्हें हम यूनिसेलुलर बुलाते हैं या फिर सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। सो चिल्ड्रन, दिस completes your chapter here. आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। नाउ चिल्ड्रन कम्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू नीड टू स्टे एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, wash your hand with soap on regular basis, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be healthy and happy. Thank you for watching.